Today we will start exercise 7.2. exercise 7.1 च जो आप कंसैप्ट लगा के आए हैं exercise 7.2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਸੈप्ਟ ਲੱਗਣੇ सेम टू सेम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो इसका। exercise 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 in an isosceles triangle। तो पहले तो दसो मैंने what do you mean by isosceles triangle? Do you know about isosceles triangle? What do you mean by isosceles triangle? दसेगा कोई बच्चा बेटा जी? जिस दिन आप ट्रायंगल स्टार्ट किए मे भी मैं तुम्हें पहले दिन इसकी प्रॉपर्टीज दसिया होनी सारिया ट्रायंगल्स दी which have two equal sides। okay, in which two sides are equal। if two sides are equal then we can say that its two angle will also be equal। दो sides equal होंगे, दो angles equal होंगे। ठीक है, now in an isosceles triangle ABC with AB equal to AC, so we are given that AB is equals to AC। if AB is equals to AC, then angles opposite to the equal sides they will also be equal। that means if AB is equals to AC, therefore angle B will be equals to angle C। तो angles equal होंगे ही होंगे। ठीक है, why? because angles opposite to equal sides are equal। then the bisectors of angle B। now bisector of angle B, bisector means जो भी उस एंगल का कर देगा हाफ। bisector of angle B and bisector of angle C, they meet each other at O। ये दोनों ना एक दूसरे ਨੂੰ O ਦੇ ਉੱਪਰ meet ਕਰਦੇ। now what do you mean by bisector? bisector means when we half the angles। जो आप एंगल का कर दिए हाफ, दैट इज नोन एज बाइसेक्टर ऑफ एंगल। तो एंगल का बाइसेक्ट कर दो बेटा जी। एंगल बी डिवाइड बाय 2 दैट विल बी इक्वल्स टू एंगल सी डिवाइड बाय 2। ठीक है, इसनों एंगल 1 बोल देने आप, इस वाले बोल देने एंगल 2। एंगल बी दा हाफ दैट विल बी इक्वल्स टू एंगल सी दा हाफ। एंगल बी दे हाफ नूं बोलिया आप एंगल नंबर 1 दैट विल बी इक्वल्स टू एंगल नंबर 2। ऑलराइट, इतना तक समझे? चलो मैं डायग्राम एक बार फिर एक्सप्लेन करदा वड्डी वाली बना के, ये छोटी रह गई सी डायग्राम अपनी, समझो हम ध्यान नाल। वी आर गिवन दैट AB is equals to AC। AB and AC are given to us are equal। if AB is equals to AC, then we can say that angle B will be equals to angle C। ठीक है, आफ्टर दैट बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी, बाइसेक्टर मीनस हाफ कर देना है एंगल बी का, एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी दैट मीनस हाफ ऑफ एंगल सी। दे मीट ईच अदर एट ओ। ये दोनों करते हैं जी ओ पॉइंट के ऊपर। ठीक है, देखो अगर कोई पूरे के पूरे एंगल्स इक्वल है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी है, तो उसका जो हाफ होएगा हाफ भी हाफ के इक्वल होएगा। सपोज एंगल बी इज गिवन 60 डिग्री एंड एंगल सी इज आल्सो 60 डिग्री। हम जो आप 60 का हाफ कर दें कि बन जाएगा 30 डिग्री। इस साइड भी 60 का हाफ कर दें कि बन जाएगा 30 डिग्री बन जाएगा। इफ द होल्स आर इक्वल देन हाफ्स विल बी आल्सो इक्वल। ठीक है, बस वही चीज़ लगानी है कि अगर पूरे पूरे एंगल्स इक्वल थे तो उन्होंने एंगल्स का हाफ भी इक्वल होगा। ठीक है, हाफ वाले एंगल्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ नाम दे सकते हैं, कोई चक्कर वाली गल नहीं है। इसमें आप बोल देना नीचे वाले आप बोल देना एंगल नंबर 1, तो इधर जो नीचे वाला एंगल है इसमें आप बोल देना एंगल नंबर 2। ठीक है, तो एंगल बी द हाफ दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल सी, दैट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। ऑलराइट, चलो जी। नाउ इफ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 देन व्हाट कैन यू से अबाउट ट्रायंगल ओबीसी। अगर आप वड्डी ट्रायंगल ਨੂੰ रफ कर दिए, if angle 1 is equals to angle 2 then what can you say about triangle OBC। OBC triangle बारे की कह सकते हो तुसीं? what type of a triangle OBC is? लगाओगे? isosceles, very good, isosceles। if two angles are equal then it will be an isosceles triangle। ठीक है, अगर दो एंगल्स इक्वल है ना बेटा जी, दैट मीन्स इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो देयरफॉर ट्रायंगल OBC is an isosceles triangle। what do you mean by isosceles triangle? in which two sides are equal। ठीक है, तो टू साइड्स इक्वल कर देंगे जी आप, जिन्हों के उपर एंगल बने हुए हैं ना उन्होंने वाली टू साइड्स इक्वल कर देंगे। OB
will be equals to OC. That we need to prove. All right. फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया अपना OB is equals to OC. ठीक है. फर्स्ट पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ. AB equal to AC that was given to us. तो एंगल B equals to एंगल C है. ਉੱਥੋਂ प्रॉपर्टी तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ याद होना चाहिए कि if two sides of a triangle are equal then two angles will also be equal. तो एंगल B ਦਾ ਫਿਰ बाइसेक्ट क्या है कि बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C meet each other at O. तो O ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੀਟ ਕਰ ਗਏ ਜੀ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਗਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਐਂਗਲ 1 ਐਂਡ ਐਂਗਲ 2. ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਂਗਲਸ ਇਕੁਅਲ ਸੀ. ਨਾਓ ਇਫ ਟੂ ਐਂਗਲਸ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਦੈਨ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਆਲਸੋ ਐਨ ਆਈਸੋਸੈਲਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ. ਠੀਕ ਹੈ. ਆਈਸੋਸੈਲਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਮੀਨਸ OB ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ OC. ਓਕੇ ਜੀ. ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੂਫ. ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਪ੍ਰੂਫ. In second part we need to prove that AO bisect angle A. जिन्ने चंगे तरीके नाल डायग्राम ड्रॉ करोगे ना, डायग्राम जिन्नी बार ड्रॉ करोगे उन्ना ही क्वेश्चन इजीली होएगा सॉल्व. That was angle B, that was angle C. Bisector of angle B and bisector of angle C, they meet each other at O. Now we need to prove that AO, ये जो AO है ना, that bisect angle A. Angle A दा bisect मतलब we need to prove angle 3 is equals to angle 4. ठीक है. So these things we have proved. ये तो AB equal to AC that was given to us. OB equal to OC that we have proved in first part. ठीक है जी. दो ट्रायंगल्स देख लो ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚ एंगल 3 ਤੇ एंगल 4 ਹੋਵੇ. First is this triangle. What is the name of this triangle? ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜਿਸ triangle? So in triangle AOB and okay ji, what is the name of this triangle? AOC and triangle AOC. So what you can say about these two triangles? इन्ना दो triangles बारे पता अपन को कुछ? Like AB that was equals to AC that was given to us in first part. That AB is equals to AC. Okay. इन्ना दो sides बारे पता कुछ अपन को? OB and OC बारे? That we have proved in first part. That we have proved in first part. Okay. What is this side? AO and AO common. So what type of a congruency is here? Side. This one is also a side and third one is also a side. So by SSS congruency, triangles are congruent. Now if triangles are congruent then we can say that by CPCT angle 3 is equals to angle 4 that we needed to prove. All right. Okay, want to ask any question from here or should we start question number 2? Okay, so let's move to question number 2. So in question number 2, in triangle ABC, so we have a triangle ABC. This is the triangle ABC. AD is the perpendicular bisector of BC. ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ AD ਹੈ ਨਾ, AD that is perpendicular bisector. First of all, perpendicular. Perpendicular means angle is of 90 degree. All right. AD is perpendicular. Perpendicular means angle it is making that is of 90 degree. Second thing is that it is a bisector. Bisector means we can say that BD equals to DC. AD is perpendicular. Perpendicular means it is making an angle of 90 degree. It is also a bisector. Bisector means कि जेडी भी लाइन दे ऊपर डिगन दिया है ना, it is on line BC. तो BC ਨੂੰ two parts ਚ divide ਕਰ ਦੇਗਾ ਇਹ equal parts ਦੇ ਵਿੱਚ. First part is BD and second part is DC. तो BD is equals to DC. That is given to us. ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, angle 1 ਇਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ angle 2.
तो क्वेश्चन नंबर 2, it is given to us angle 1 is equals to angle 2 that is of 90 degree, and also we are given that BD equals to DC because it was a perpendicular bisector. Okay, तो name the two triangles which you are facing. दो triangles जो ਤੁਹਾਨੂੰ दिखाई दे रही हैं, की नाम है उन्होंने? Okay, तो first triangle is ADB and second triangle is ADC. Okay, so first let us check what we have to prove. Show that triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equals to AC. We need to prove that AB is equals to AC. AB equal to AC, that we need to prove. So AB है जो AB, that is in triangle ADB. ठीक है, that's why we have written this triangle. And AC is in triangle ADC, so that's why we have written this triangle. ठीक है, AB ਆਪਾਂ ਨੂੰ फर्स्ट वाली ट्रायंगल च मिलेगी तो AC ਆਪਾਂ ਨੂੰ सेकंड ट्रायंगल च मिलेगी. चलो जी, है कुछ इक्वल दोनों ट्रायंगल से दिखाई दे रहा ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ इक्वल जो ADB ट्रायंगल ਤੇ ADC ट्रायंगल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ सेम ਹੋਵੇ. Very good. First is AD equals to AD, that is common part. Second thing is BD. Yes, BD equal to DC, that was given to us. And third thing, देखो ये चीज आ गई अपने को, angle 1 is equals to angle 2, that was given to us 90 degree. Congruency का नाम, what will be the name of congruency? हाँ जी, side विचाले आया angle and this one is side. So by side angle side congruency, triangles are congruent. If triangles are congruent, we can say that by CPCT, what we have to prove? AB equals to AC. Got it? Very easy question. कुछ भी नहीं ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ तो ਸਾਫ਼ ਦਿਸ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ AD common. Second part was BD equal to DC, and third part was angle 1 equals to angle 2. Equal proof करते ਆਪਾਂ congruency ਲੱਗ ਗਈ side angle side by CPCT. AB equals to AC. ਕੰਮ खत्म. All right. ਪੁੱਛਣਾ बेटा जी क्वेश्चन, ਚੱਲੀਏ ਅੱਗੇ थर्ड क्वेश्चन ਦੇ ਉੱਪਰ. Let's move to question number 3. Read the statement of question number 3. क्वेश्चन ਦੀਆਂ डायग्राम्स बहुत जरूरी है बेटा, डायग्राम जरूर बनानी है सारियां नाल इस दे. नहीं जी नहीं, पानी है जी मेरे को. तो क्वेश्चन नंबर 3, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 3. तो क्वेश्चन नंबर 3 ना देखने में डायग्राम थोड़ी गंदी जी लगती है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है थर्ड वाला जो है. तो फर्स्ट मेक अ डायग्राम, पहले डायग्राम बनाओ चंगे तरीके नाल. दैट इज A, B, देन वी हैव C एंड C to F. इसनों है ना ध्यान नाल देखो, C to F इत्थे A वाला है ना स्क्वायर बॉक्स लग्या है. दैट मीन्स CF इज अ परपेंडिकुलर. CF इज परपेंडिकुलर मीन्स दैट एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. दूसरी साइड तो BE अपने को. इतने देखो ए दे ऊपर भी स्क्वायर बॉक्स लगा है, दैट मीन्स इट इज आल्सो एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. तो ये दो एंगल आप 90 डिग्री दिखाई दे रहे हैं पहले ही, बिना स्टेटमेंट पढ़े ही आप देखो इन्होंने लिख सकते हैं कि गिवन एंगल F इज इक्वल्स टू एंगल E, दीज टू एंगल्स आर 90 डिग्री. ठीक है नहीं, रीड कर दे आप. ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. ABC is an isosceles triangle. Isosceles triangle means two sides will be equal. ठीक है, yes, ਹੁਣ two sides ਜਿਹੜੇ equal ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ. ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB. तो ये जो AC है ना, AC that is equals to AB, इन्हों के उपर ना परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए CF एंड BE. ठीक है, शो दैट दीज अल्टीट्यूड्स आर इक्वल. वी नीड टू प्रूव
अल्टीट्यूड मतलब जो भी 90 डिग्री वाली लाइन्स ड्रॉ की गई हैं, फर्स्ट इज सी एफ दैट इज इक्वल्स टू बी ई, दैट वी नीड टू प्रूफ। ठीक है, ये वाली चीज़ आप है जो प्रूफ करनी है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। और इसमें ना आप की करते हैं अलग कर लें, मतलब ये देख लो, एक ਆਪਾਂ ਨੂੰ सी एफ चाहिए है ना, सी एफ यही है सी एफ है ना। सी एफ देख लो कि ट्रायंगल दे विच कि ट्रायंगल आ गया सी एफ, इन ट्रायंगल ए एफ सी है कि नहीं, ए सी एफ बोल दो या ए एफ सी बोल दो, हाले आप कॉन्ग्रुएंस नहीं लिख रहे हैं तो नाम तुम किसी मर्जी अकॉर्डिंग लिख सकते हो। सैकेंड आपको चाहिए है परपेंडिकुलर बी ई, वाला है जो बी ई। अब बी ई वाला ना मैं इधर साइड से ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, हेयर इज बी एंड ई एंड ए एंड दिस एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। That was our first triangle. Okay, so that was the first triangle. Now check in these two triangles what you can say, की कह सकते हो, कुछ है इक्वल इन दोनों ट्रायंगल्स का? ये जो दो ट्रायंगल्स है अपने को, इन दोनों का कुछ इक्वल दिखाई दे रहा दोनों? फर्स्ट तो अपन मिल गया जी एंगल एफ इज इक्वल्स टू एंगल ई दैट इज ऑफ 90 डिग्री। और दूसरी चीज कोई? ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। यस, सेकंड अपन मिल गया जी ए सी इक्वल्स टू ए बी, दैट वाज आल्सो गिवन। चलो थर्ड चीज से दिमाग लगाओ, हम तीसरी चीज की पता है अपन अपने ना सामने, बस तुम आइडेंटिफाई करनी है वाली चीज। थर्ड नहीं बेटा जी, की कह रहे हो, ये आप प्रूफ करना है, बी ई इक्वल टू सी एफ दैट वी नीड टू प्रूफ, एंड ए ई ते ए एफ इस दे बारे ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, तो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ यूज नहीं कर सकते, ना तो ਆਪਾਂ ए ई ਨੂੰ यूज कर सकते हैं, ना ਆਪਾਂ बी ई ਨੂੰ यूज कर सकते हैं, ना इधरों ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ यूज कर सकते हैं। ठीक है, वाई? बिकॉज एक तो चीज आप प्रूफ ही करनी है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो एंगल ए कॉमन आ गया ना दोनों, सो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए दैट इज कॉमन इन these two triangles। एंगल ए दोनों दे विच कॉमन आ गया अपने को। चलो जी, व्हाट इज द नेम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी देन? कॉन्ग्रुएंसी का नाम क्या आ जाएगा हुन? वेख के ध्यान नाल बेटा, नो एंगल साइड एंगल तो नहीं है, यस एंगल एंगल साइड। ये साइड बेटा जी एंगल्स के विचाले थोड़ी है, ये वाली साइड थोड़ी है जी आप लिखी है, ये साइड है जो है ना दूसरी साइड पई है परली साइड, तो कॉन्ग्रुएंसी नेम विल बी एंगल एंगल साइड। तो बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल्स का नाम हम ध्यान नाल लिखो। ठीक है, ए ई बी, ट्रायंगल ए ई बी इज कॉन्ग्रुएंट। हम देखो दो एंगल्स वाली लाइन पहले लिखी है ना, दो एंगल्स वाली लाइन पहले लिख लो, इथों ए ई बी सी, इथों इथों आ जाएगी अपनी ए एफ ते सी। by CPCT we can say that CF is equals to BE। ओके चलो तो दोस्तों बेटा जी इस दे विचों कुछ पूछना होवे तां नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है इस दे नाल दा ही। ओके so let's move to next question then। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना बहुत घट चीज़ां चेंज करनी है, सेम टू सेम डायग्राम है, डायग्राम नू अलग अलग करके बना लिया आप, सेम थर्ड क्वेश्चन वाली डायग्राम है क्वेश्चन नंबर 4 दी भी। ठीक है, उसनों आप अलग अलग कर ले जिवें आप थर्ड क्वेश्चन च कीता सीगा। इन क्वेश्चन नंबर 4 we are given that angle F is equals to angle E that is given to us 90 degree। उस तो बाद पता क्या है जी, ABC is a triangle in which altitudes BE and CF are equal।
इस वाले च ना अल्टीट्यूड्स इक्वल है, उल्ट हो गया काम। पहलों ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ AC equal to AB, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੀ BE equal to CF। अल्टीट्यूड्स इक्वल दसते हैं ਆਪਾਂ ਨੂੰ, साइड्स कहते जी प्रूफ करो, वी नीड टू प्रूव AB equal to AC। ठीक है, बस कुछ नहीं चेंज करना स्लाइटली, जब बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। चेंज हुण तुसीं की करना है, ठीक है, चेंज तुसीं की करना है, ट्रायंगल सेम टू सेम इन ट्रायंगल AFC एंड AEB, एंगल F इज इक्वल्स टू एंगल E दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ भी गिवन है। सैकेंड च ਆਪਾਂ ਨੂੰ थर्ड क्वेश्चन च दस्सिया सीगा कि साइड्स इक्वल, AC इज इक्वल्स टू AB है, इस वाले च काम उल्टा हो गया, इस वाले च काम हो गया जी ऑपोजिट। इस वाले च ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है BE ਤੇ CF बारे, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ लिख दोगे बेटा जी BE इक्वल टू CF दैट इज गिवन। थर्ड चीज फिर यही आएगी, एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन। ठीक है, हम बस BE ते CF के ऊपर लगा लो लाइन ए वाली। ठीक है, बाय एंगल एंगल साइड कॉन्गुरेंसी, ट्रायंगल्स आर कॉन्गुरेंट, इफ ट्रायंगल्स आर कॉन्गुरेंट देन बाय CPCT वी कैन से दैट, जो भी थर्ड साइड बच गया AC इक्वल टू AB। ठीक है, बस इन्ना कुछ चेंज करना है क्वेश्चन नंबर 4 दे। क्वेश्चन नंबर 3 च ਆਪਾਂ ਨੂੰ गिवन सी AC इक्वल्स टू AB ਤੇ प्रूफ करना सी ਆਪਾਂ BE इक्वल्स टू CF। ਹੁਣ क्वेश्चन नंबर 4 ਚ ਉਲਟਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ BE ਤੇ CF ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡਸ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦਿਓ। सेम टू सेम थर्ड क्वेश्चन लिखना है, बस आ दो लाइन चेंज करनी है, BE CF की जगह पे ACAB लिखना है, तो ACAB की जगह पे BE CF लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा डन। ऑलराइट, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज, क्वेश्चन नंबर 5 तो सारे डायग्राम तो कर सकते हैं आप, जस्ट ड्रॉ इट्स डायग्राम, अपन स्टेटमेंट पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पएगी। दैट इज A B, here is C and D। चलो जी, वन लाइन सेकंड एंड सेकंड। हेलो, ओके ओके, ठीक है जी। तो व्हाट वी नीड टू प्रूव, तो गिवन टू अस इज AB हेलो, एम ऑडिबल बेटा जी? ओके, कॉल आ गई थी बीच में भी, ओके ठीक है। तो AB इक्वल्स टू AC एंड सेकंड इज BD इक्वल्स टू DC। तो वी नीड टू प्रूव एंगल ABD equals to angle ACD, that we need to prove that angle ABD is equals to angle ACD, angle AB and D equals to angle AC and D, that we need to prove। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾ, ਇਹ ਜੋ ਲਾਈਨ ਆ ਵਿਚਾਲੇ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫालतू ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਇਹ, we don't need this line, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਾਂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, थोड़ी जी कंस्ट्रक्शन करनी पएगी। कंस्ट्रक्शन की कर लो, ज्वाइन कर दो AD ਨੂੰ। ठीक है, ज्वाइन AD, बस आ ਹੁਣ AD ज्वाइन हो गई तो ਤੁਹਾਨੂੰ सब कुछ दिसना चाहिए है। ਕਿਹੜੀਆਂ दो ट्रायंगल्स हो गई? ओके, तो इन ट्रायंगल ABD एंड सेकंड ट्रायंगल इज ट्रायंगल ACD। की कह सकते हो इन्होंने दो ट्रायंगल्स बारे की पता है आपको? वेरी गुड, दैट इज गिवन टू अस। सेकंड, that is also given to us। third,
yes, AD equals to AD, that is common. So by which congruency? Side, side and side. So by side, side, side congruency, triangles ABD is congruent, not equal, congruent to triangle ACD. So by CP/T you can say that angle ABD is equals to angle ACD. Alright. So today we will do these 5 questions only. If you have any problems regarding these 5 questions, then you can ask, or otherwise you can start your homework. Okay. Let me have a screenshot. मैंने screenshot ले लें दो पहले कि तुम्हारी attendance दा